दोस्तों, एक मर्तबा पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु अपने मदरसे के अंदर एक इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे। इतने में छत पर से एक सांप आकर आप पर गिरा। उसके बाद वहाँ के सारे लोगों में भगदड़ मच गई। जितने लोग वहाँ बयान सुनने के लिए आए हुए थे वो सारे लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ डर का माहौल छा गया। लेकिन सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। सांप आपके कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटा हुआ गिरेबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर आकर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मुर्शिद करीम सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु पर कि आप रदियल्लाहु अन्हु जरा बराबर भी ना घबराए और ना ही आपने बयान बंद किया। और फिर सांप जमीन पर आ गया और अपनी दुम पर खड़ा हो गया और सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु को वो सांप कुछ कहकर चला गया। लोग वापस से फिर जमा हुए और आकर अर्ज करने लगे, हुजूर सांप ने आपसे क्या बात की? तो सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया है मगर आपके जैसा साबित कदम किसी को ना पाया। दोस्तों, पीरे पीरा मीरे मीरा सुल्तानुल औलिया हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा में जामाए मंसूर में नमाज में मसरूफ था कि वहाँ पर एक सांप आ गया और उसने मेरी सजदे की जगह पर सर रख दिया। उसने मेरे सजदे की जगह पर सर रखकर अपना मुंह खोल दिया और फिर मैंने उसे हटाकर सजदा किया। मगर उसके बाद वो सांप मेरी गर्दन पर लिपट गया और फिर मेरे एक आस्तीन में घुसकर दूसरे आस्तीन से बाहर निकला। नमाज मुकम्मल होने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो सांप गायब हो गया। लेकिन दूसरे रोज जब मैं उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे बड़े बड़े आंखों वाला एक शख्स नजर आया। मैंने उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। और फिर वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप बनकर बहुत सी औलिया इकराम को आजमाया है लेकिन आपके जैसा साबित कदम किसी को नहीं पाया। फिर वही जिन आपका ताइब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहाँ भूखा पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझ पर प्यास का सख्त लगवा था। इतने में मेरे सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। उसके बाद एक नूरानी सूरत जाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गई और एक आवाज गूंजने लगी, ऐ शेख अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी है। दोस्तों, सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने दुआ पढ़ना शुरू किया तो तुरंत रोशनी खत्म हो गई और उसने धुएं का रूप धारण कर लिया और आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु, इससे पहले मैं 70 औलिया इकराम को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी हजरत अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गिलानी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जिन दिनों जंगल में रहा करता था शैतान खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह से हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमलावर होते, मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह ताला की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते और कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता और मुझे धमकाता था और कहता था, चले जाओ। मैं उसको जोरदार तमाचा मार देता तो वो भागने लगता, फिर मैं पड़ता तो वो जल जाता। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं,
एक बार निहायत ही खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे, तो वो शख्स आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ और आपके खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को हरा दिया है। तो सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने उससे कहा दफा हो जा। उसने इनकार कर दिया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसा जोरदार ज़र्ब लगाई कि वो जमीन में धंस गया, मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक निकापोश साहिब घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाई। ये देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैंने देखा कि शैतान दूर बैठा अपने सर पर खाक उड़ा रहा है और रोते हुए कह रहा है, ए अब्दुल कादिर, मैं आपसे मायूस हो गया हूँ। मैंने कहा, ए मलऊन दफा हो जा, मैं तुझसे कभी भी बेखौफ नहीं हो सकता। और बोला, आपकी ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा सख्त है। उसके बाद उसने मुझ पर बहुत सारे जाल और फंदे हिले जाहिर किए और मेरे पूछने पर बताया कि दुनिया की जाल है जिनसे मैं आप जैसों का शिकार करता हूँ, और मैं 1 साल से जद्दोजहद कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे सारे जाल टूट गए और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे असबाब जाहिर हुए। मैंने पूछा, ये क्या है? तो कहा गया कि आपसे मुताल्लिक मखलूक के असबाब यानी मखलूक की मोहब्बतें वगैरह है। इस मामले में भी मैंने 1 साल मजीद तवज्जो और जिद्दोजहद की, मगर वो सब के सब जाल भी टूट गए। बैतुल असरार शरीफ में है कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि मैं कर्क के जंगलों में बरसो रहा हूँ। दरख्त के पत्तों और बोटियों पर मेरा गुजारा होता। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स उनका जुब्बा लाकर देता जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से निजात हासिल करने के लिए 1000 जतन किए, मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था और गौसे पाक ये भी फरमाते हैं कि मैं खौफनाक गारों और भयानक वादियों में भी बेझिझक दाखिल हो जाता था। दुनिया बन सवर कर मेरे सामने जाहिर होती, मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। मेरे नफ्स मेरे आगे कभी आजिज़ी ना करता और मुझे उस पर फतेह नसीब करता। मुद्दतों में बियाबानों में रहा और 1 साल तक गिरी पड़ी चीजों को खाता रहा और बिल्कुल पानी ना पीता, और फिर 1 साल सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करता और गिरी पड़ी चीज और कोई गिज़ा ना खाता। फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजरता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। सुबहान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे वाला तेरा, ऊंचो ऊंचो की सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुबहान अल्लाह।